सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी राजनीतिक घमासान अब इतने निम्न स्तर पर उतर गया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन किया जा रहा है और वो भी सदन के पटल पर किया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड किया जा रहा है। इनमें से कई शब्दों को, कई बयानों को जाहिर सी बात है कि सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो लाइव टेलीविजन के माध्यम से इस देश के लोगों तक पहुंच गया है, सोशल मीडिया तक पहुंच गया है, वो अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आज क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की संसद में, लोकसभा में बोल पाएंगे या नहीं। और नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या करेंगे, और राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के नेता सांसद क्या करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद क्या करेंगे, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो या अन्य विपक्षी राजनीतिक दल के सांसद, वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने देंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के अंदर बोलने से कौन रोक सकता है, सरकार उनकी है, स्पीकर उनके हैं, स्पीकर सत्ताधारी पार्टी से ही चुना जाता है, मेरा कहने का आशय वो है। तो भला उनको बोलने से, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने से कौन रोक सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की राजनीतिक स्थिति अब कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है। राहुल गांधी एक किताब लेकर पहुंचे तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कह लीजिए, यानी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे कह लीजिए, वो किताबों की झड़ी लगाकर एक तरह से सदन के अंदर पहुंचे और एक के बाद एक किताबें दिखाते हुए, और बाकायदा उनको दिखाने का मौका दिया गया, बोलने का मौका दिया गया, और उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ना जाने क्या क्या बोला, उनके चरित्र पर किस तरह के लांछन लगाए, और ये सब टेलीविजन पर लाइव जा रहा था। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद तमाम विपक्षी सांसद, कांग्रेस के सांसद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में पहुंचे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में पहुंचे और वहां भी जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी के सांसदों, खासतौर से महिला सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में जोरदार झड़प हुई, जोरदार वाद विवाद हुआ, तीखी नोकझोंक हुई और कुर्सी पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब बैठे हुए नजर आए। यानी कोई समझौते का रास्ता नहीं निकला। अगर निकला होता तो 5 बजे प्रधानमंत्री सदन में, लोकसभा में आकर संबोधित जरूर करते। अब आज क्या होगा? माफी तो आज भी नहीं मांगी जाएगी। उम्मीद कम है कि निशिकांत दुबे माफी मांगेंगे। उम्मीद कम है कि लोकसभा स्पीकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, कि उन तथ्यों को कार्रवाई से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो तो टेलीविजन के माध्यम से सबके मोबाइल में पहुंचा हुआ है।